नमस्कार। आज है हम लोग एक व्याकरण का नया पाठ देख रहे हैं जिसका शीर्षक है सर्वनाम के भेद। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा यानी व्याख्या। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का नाम, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। इसके लिए हमें कई उदाहरण देखने पड़ेंगे। चलो तो एक उदाहरण देखते हैं। जैसे मयंक ये लड़का है। मयंक 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह बुद्धिमान लड़का है। पहला वाक्य है मयंक 8वीं कक्षा में पढ़ता है, और उसके बाद मयंक की जगह पर मयंक यह संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसकी जगह पर वह यह शब्द आया है। मयंक के लिए वह का प्रयोग किया और इसलिए वह यह सर्वनाम हो गया। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। रानी अक्सर गुनगुनाती है। उसे गाना अच्छा लगता है। अब देखो, पहला वाक्य है रानी अक्सर गुनगुनाती है, और दूसरे वाक्य में रानी इस संज्ञा के स्थान पर उसे यह शब्द आया है, और इसलिए उसे यह सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद है तो पहला भेद हम लोग देख रहे हैं। कुल मिलाकर 7 भेद है सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखो क्या है। बोलने वाला, जैसे कि मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूँ, और सुनने वाला, आप मुझे सुन रहे हैं। बोलने वाला और सुनने वाले के स्थान पर जो प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 2 उदाहरण आपके सामने है। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं ये सर्वनाम है क्योंकि मैं ये जो करता है इसका कुछ तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि उसका नाम होगा, इसलिए इस वाक्य में मैं यह सर्वनाम है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है, तू कैसा दोस्त है रे। तू, उसका नाम नहीं लिया हमने क्योंकि वो सुन रहा है, वो सामने है, बस हमने उसे देखकर कहा तू कैसा दोस्त है रे। इसलिए तू, मैं, हम, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के सूक्ष्म अध्ययन के लिए और 3 हम लोगों ने भेद किए हैं। उसमें पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष मतलब प्रथम, जो बोलता है, सिर्फ बोलने वाला, वह है उत्तम पुरुष सर्वनाम। 2 वाक्य है, हमें आपसे यही उम्मीद थी। पहला वाक्य, इसमें हमें यह उत्तम पुरुष है। दूसरा वाक्य, मुझे जल्दी घर जाना होगा। मैंने अभी कहा कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में से वह खुद बोलता है, तो हमें और मुझे ये दोनों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसे कैसे पहचानते हैं? जो बात सुन रहा है, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हैं, और जिससे बात की जा रही है, बात सुनने वाला अथवा जिससे बात की जा रही है, वह शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का। जैसे कि सामने कोई है तो उसके लिए हमने कहा तुम अच्छे इंसान हो। उसको संबोधित किया, तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य है, आप कैसे हैं। इसमें आप यह
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्राणी अथवा वस्तु जो भी है, हम उसके बारे में बात कर रही है, वो मौजूद नहीं है। उसके दो उदाहरण सामने हैं। यह बुरी बला है, यह बुरी बला है। इसमें यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और दूसरा वाक्य है वह दयालु है। यह और वह, यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। उसके बाद सर्वनाम का दूसरा भेद है, मुख्य दूसरा भेद, निजवाचक सर्वनाम। निज यानी खुद, स्वयं। उसकी परिभाषा वाक्य में पहली आई संज्ञा अथवा सर्वनाम, उनकी चर्चा के लिए हम लोग निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। मतलब देखो, हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए तो हमें ये वाक्य में पहले संज्ञा आई है और हमें अपनी उन्नति करनी चाहिए। इस वाक्य में अपनी यह शब्द निजवाचक सर्वनाम है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य, मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा। पहली आई हुई संज्ञा क्या है? यानी कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊँगा, स्वयं खुद, तो इसलिए स्वयं यह निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। तीसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय यानी कि निश्चित, किसी निश्चित वस्तु का बोध कराने वाला वह सर्वनाम का शब्द है। यह मेरी पाठशाला है, यह निश्चित है तो इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य, वे किसानों के मुखिया है, वे, यह निश्चित है। वे कौन है? तो यह वे किसानों के मुखिया है, इसलिए यह, वे, यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। और एक भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, इसके पहले हमने निश्चयवाचक देखा जो निश्चित था, अब यह अनिश्चित है। निश्चित प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बिल्कुल बोध नहीं होता है ही तो सर्वनाम, परंतु अनिश्चित है। देखो उदाहरण देखकर ही आपको सुनकर ही पता चलेगा। देखो कोई आ रहा है, देखो कोई आ रहा है। इसमें देखो गलती से क्या हुआ है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम यह नहीं है, यह कोई निश्चित नहीं है, कोई तो आ रहा है, तो ये ध्यान में रखो। इसलिए कोई यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसी प्रकार दूसरे वाक्य में तो कोई बात नहीं, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, अनिश्चित है। और एक नीली रंग की एक लाइन लिखी है, देखो, कुछ ये जो सर्वनाम है उसका प्रयोग एक वचन में ही करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है और एक भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी ताल्लुकात, रिश्ता। यह शब्द जो है संबंधवाचक सर्वनाम का, यह अगले अथवा पिछले उपवाक्य में, मतलब पहले वाक्य में अथवा दूसरे उपवाक्य में आ जाता है और दूसरे उपवाक्य के संज्ञा सर्वनाम से संबंध रखता है। गड़बड़ हो गई? नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। पहला वाक्य है जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, तो जो का संबंध वही से आया है।
दूसरा वाक्य जो बोओगे वह पाओगे। तो जो है यह संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि दूसरे उपवाक्य के सर्वनाम से उसका संबंध आ गया है। उसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी, जो वह, और पहले वाक्य में जो वही संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये पहचानना बहुत आसान है। प्रश्नार्थक जो शब्द होते हैं, जो सर्वनाम अज्ञात प्राणी या पदार्थ के विषय में प्रश्न के लिए आते हैं, अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, परंतु आते हैं प्रश्न के लिए। पहला वाक्य देखो, तुम क्या चाहते हो, वह कौन है, यह क्या हो गया। ये जो वाक्य है ना, इन वाक्यों में पहले वाक्य में देखो, तुम क्या चाहते हो, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह कौन है, यह प्रश्नवाचक। और तीसरे वाक्य में यह क्या हो गया, तो क्या, कौन, और तीसरे वाक्य में फिर से क्या। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। और एक प्रकार है आदर सूचक सर्वनाम। आदर व्यक्त करने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यह आदर सूचक शब्द है, यानी कि आदर सूचक सर्वनाम है। नीले अक्षर में आप सामने देख रहे हैं, पहला वाक्य है आप आए, बाहर आए, हमने आदर सूचक उनसे कहा। दूसरा वाक्य है आपकी रचना बहुत सुंदर लगी। और तीसरा वाक्य है आपसे मिलकर खुशी हुई। तो बच्चों, आप ये जो शब्द है, यह आदर व्यक्त करने के लिए इसका हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। तो आप, आपकी, आपसे, आपको, आप ये शब्द सर्वनाम है, यह आदर सूचक सर्वनाम है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने सर्वनाम के कुल मिलाकर 7 भेद देखे। पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके 3 भेद, बाद में निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और आदर सूचक सर्वनाम। तो सर्वनाम का आज पाठ हमने देखा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर से नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। धन्यवाद।